अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के खात्मे का ऐलान कर दिया। जंग की तवील रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। जुमा 19 जून को जेनेवा में अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब होगी। जेनेवा में होने वाली तकरीब का मेजबान पाकिस्तान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कतर, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के अजीम दोस्त चीन के सदर का भी शुक्रगुजार हूँ। बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों समेत तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गैर मामूली किरदार पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिफारती महाज पर पाकिस्तान सुर्खरू हुआ। पाकिस्तान ने तहम्मुल और दानिशमंदी से नाजुक मसले को हल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने मुश्किल मरहला तकमील तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल के लिए दिन रात मेहनत की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें रंग ले आई। पाकिस्तान की क़यादत अमन अवार्ड की मुस्तहिक है। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की पार्लियामेंट की मेहमान गैलरी आमद। स्पीकर और अरकान की जानिब से डेस्क पर जाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करने का ऐलान, कहा कि मुआहिदे पर दस्तखत के बाद हुर्मस खुल जाएगी। दुनिया भर के जहाज अपनी तेल की सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमन मुआहिदे पर दस्तखत के लिए जनीवा जाऊंगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे तो मशरक़ वस्ता बदल जाएगा। मुआहिदे के बाद तेल और गैस की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। ईरान ने भी अमन मुआहदे पर इत्तफाक़ी तस्दीक कर दी है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान मुआहदे पर अमल दरामद जुम्मे से करेगा। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। मुआहदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरानी सलामती काउंसिल का कहना है कि लेबनान समेत तमाम फौजी कार्रवाइयाँ आज से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होंगी। तर्जुमान ईरानी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीका के पास शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान अमेरिका डील का ऐलान होते ही खाम तेल 4% सस्ता हो गया। अमेरिकी क्रूड ऑयल $80.76 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी क्रूड ऑयल $83.70 फी बैरल में फरोख्त। यूएई मुरब्बन तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबियती तैयारा हादसे का शिकार, 2 पायलट शहीद। ISPR के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज के दौरान मर्दान के करीब हादसे का शिकार हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी हादसे में शहीद हुए। शहीद ताहा अब्बासी पाकिस्तान नेवी से वाबस्ता थे। हादसे की वजूहत जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स की जानिब से तहकीकाती बोर्ड तश्कील। फील्ड मार्शल सर्विसेज चीफ्स और दीगर आला अफसरान का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी तरबियती तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पायलट्स को खराज अक़ीदत। बजट में तरक्की की समत की निशानदही कर दी गई है। आइंदा माली साल में मजीद मुआशी बेहतरी की तवक्कुआत है। पाक चीन B2B ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से वीडियो लिंक खिताब, का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया की किसी स्टॉक मार्केट में नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी मुआशी अशारियों बिलखुसूस अफरात ज़र के दबाव का जायजा लेगी। गुज़िश्ता जायजे में शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर की गई।
ट्रक ड्राइवर्स कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की गुंडागर्दी से तंग, ट्रक ड्राइवर्स का आज़ाद कश्मीर के लिए सफर जारी रखने से इनकार। कहा कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी वाले गोलियां मार रहे हैं, हम अपना नुकसान नहीं करवाना चाहते, हमें आज़ाद कश्मीर जाने से किसी ने नहीं रोका, हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए आगे नहीं जा रहे। हालात पूरी तरह ठीक होने तक कोई ट्रक आज़ाद कश्मीर नहीं जाएगा। कराची पोर्ट की एक और बड़ी कामयाबी, 8 साल बाद 2000 जहाज़ों की आमद का संगे मील उबूर। कराची पोर्ट पर एक साल में 2003 जहाज लंगर अंदाज। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है, बहरी तिजारत में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए मुस्बत इशारा है। और फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन ने ट्यूनिस को 5-1 से शिकस्त दे दी। आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। जापान ने नीदरलैंड्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। जर्मनी ने क्यूरासाओ पर गोल्स की बरसात कर दी, 1 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया।